क्रिकेट के हवाले से जो कंट्रोवर्सी 14 सितंबर को शुरू हुई, अभी उसका अख्ताम मैच रेफरी की माफ़ी के साथ हुआ। लेकिन इस सारे मामले को देखने की ज़रूरत है। जो इंडियन टीम ने हरकत की वो इंतहाई घटिया तरीन हरकत थी। कभी भी आप स्पोर्ट्स के अंदर सियासत को खींच के नहीं लाते। कुजा ये है कि वहाँ एक सियासी तकरीर इंडियन कैप्टन ने कर दी और मैच रेफरी तो उससे भी नीचे गिर गए। लेकिन पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल वो क्या होना चाहिए था, इसके ऊपर बहुत से सवालात हैं। पाकिस्तान को ऑफिशियली प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए था सख्त तरीन अल्फाज के साथ आईसीसी के ऊपर। और आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर बाकायदा लीगल प्रोविजन हैं कि जब भी आप स्पिरिट ऑफ द गेम के ख़िलाफ़ कोई कैप्टन या मैच ऑफिशियल कोई हरकत करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। और पाकिस्तान को राइट था कि वो हेयरिंग की तरफ लेकर जाता इन दोनों लोगों को और इनके ऊपर पनिशमेंट या जुर्माना जो भी पेनलाइज किया जा सकता था, जिस तरीके से भी मुमकिन तौर पर वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती। लेकिन क्या ये कहना दुरुस्त था कि हम खेलने नहीं जाएंगे? ये प्रोग्राम के आगाज़ में इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं शाहिद खान अफरीदी, पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर। शाहिद अफरीदी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में। और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हैं। एहसन साहब, आप क्या शाहिद अफरीदी, ये जो एपिसोड हुआ आपका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है? वेल आई थिंक नदीम भाई, इसका जो स्टार्ट था वही आई थिंक अच्छा नहीं था। वो मोदी और मोदी की जो अपनी मीडिया है, आई मीन कि उन्होंने प्रेशर को नहीं ले पाए जो अवाम का उनका प्रेशर था, और उस चीज को इन्होंने गेम तक ले आए आफ्टर 10 मई। दुनिया में, जिस तरह पहले भी कह चुका हूं कि मोदी साहब और उनकी हुकूमत जो है वो दुनिया में काफी शर्मिंदगी का बाइस बनी रही है। तो किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके एक और घटिया हरकत के, जो आपका स्पिरिट ऑफ द गेम जिसे कहा जाता है, हमेशा जंगें इससे पहले भी काफी दफा हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि प्लेयर्स आपस में मिल नहीं रहे। हम हमेशा मिले हैं आपस में एक दूसरे से, बहुत सारी जंगें हो चुकी थी पास्ट में, लेकिन ये जो रुसवाई का सामना 10 मई के बाद इनको हुआ है, तो मेरे ख्याल में इन्होंने इसी तरह की घटिया हरकत की उम्मीद थी हमें, और हाथ ना मिलाना एंड देन फिर प्रेजेंटेशन में उनके कप्तान का जाना और वहां पे ऐसा स्टेटमेंट देना जैसे वो कोई अपनी कौमी असेंबली में खड़े हुए हैं। तो आई थिंक क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को इस चीज से दूर रखना चाहिए। जहां तक मैच रेफरी का ताल्लुक है, आई थिंक के अभी जो खबर मिली है कि वही मैच रेफरी हैं, लेकिन उन्होंने काफी सॉरी वगैरह की है कप्तान से और मैनेजमेंट से। अब अंदर की क्या चीजें, क्योंकि हमारा स्टांस ये था कि जब तक मैच रेफरी ये होगा हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन आई डोंट नो, क्योंकि मैं यहाँ खुद भी ट्रेवल कर रहा हूँ और जो न्यूज आ रही है वो अभी क्लियर, एक दफा मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनकी प्रेस मैच रेफरी ने माजरत की है, लेकिन मैच रेफरी वही है, वो उसने अपोलोजाइज कर लिया, लेकिन मैच रेफरी वही है। लेकिन नदीम भाई पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं और आप इधर बैठे में वहां पे क्या इनकी आपस में कम्युनिकेशन रही है मोहसिन नकवी साहब की और आईसीसी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब चीजें सामने आएंगी एंड देन वी विल डिस्कस। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद अफरीदी। आपने हमें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है पीसीबी की, उससे ये जाहिर होता है कि आईसीसी ने प्रॉमिस किया है कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेगी और यही लीगल प्रोविजन है। एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद वापसी पे हम दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब के दौरे पर हैं और ख़बर यह है कि वहाँ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में कुछ अहम मुआहदे जो हैं उनके ऊपर दस्तखत हो सकते हैं। पाकिस्तान की हमेशा से एक ऑफिशियल पोजीशन रही है और वो ये है कि हम हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी जो है, ये पाकिस्तानी हुकूमत वैसे ना भी कहे तो 25 करोड़ लोग कहेंगे कि वो हमारी ज़िम्मेदारी है, तो पाकिस्तानी हुकूमत की भी यही पोजीशन है कि वो हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अभी खबर दो तरह से चल रही है, उसकी तफसीलात दस्तयाब नहीं है कि शायद हम सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ दोबारा इंटरेस्ट हमारे डीपर होंगे सऊदी अरब के साथ, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कुछ मज़ीद बातचीत आगे बढ़ेगी। उसकी तफसील अगर प्रोग्राम के अंदर हमें मिल जाती है तो हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ आज जैसे ही सऊदी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनको वार्मली ग्रीट किया गया सऊदी फ़िज़ाइया ने। जिस तरीके से वो अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है सऊदी अरब में तो उनको पेश आते हैं, वैसे ही आज उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को ग्रीट किया। तो लगता यह है कि मामलात हमारे दो तरफ़ा जो ताल्लुकात हैं उसमें कोई नेक्स्ट लेवल हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। एहसन इकबाल साहब का तो डिपार्टमेंट है मनसूबाबंदी भी, और ये सारे मामलात आप देखते हैं सऊदीज़ के साथ बहुत ज़्यादा हम सिक्योरिटी के मामलात में आगे चल सकते हैं। उनके पास वसाइल हैं,
हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि बहुत कुछ हम बना सकते हैं, वसाइल की कमी है, तो क्या दोनों मुल्क मिलकर कुछ आगे चल सकते हैं? देखिए नदीम साहब, सऊदी अरब का ताल्लुक उन ममालिक में है कि जो पाकिस्तान के स्ट्रेटिजिक पार्टनर्स हैं, और हमारा इनके साथ ताल्लुक दिफाई शोबे में भी है और इक़्तिसादी शोबे में भी है। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मुआशी मदद भी की है, इक़्तिसादी मदद भी की है। हमारी सबसे बड़ी जो रेमिटेंसेस हैं वो सऊदी अरब से आती हैं, जो कि बड़ा कलीदी किरदार अदा करती हैं, और इस हवाले से हमारे ह्यूमन रिसोर्स का सऊदी अरब की डेवलपमेंट में हमारे इंजीनियर्स का, हमारे डॉक्टर्स का, हमारे वर्कर्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है। और साथ ही साथ हमारे दिफाई शोबे में भी उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं। हमने उनकी ट्रेनिंग की, एयरफोर्स की भी, उनकी फोर्सेस की भी, उनके लोग ऑफिसर्स यहाँ पे भी आके ट्रेनिंग लेते हैं। मिलिट्री भी मौजूद है, वो ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे हमारे लोग जाते हैं, इंस्ट्रक्टर्स जाते हैं। तो हमारा एक बड़ा अच्छा उनके साथ गहरा ताल्लुक़ है, और ये हमेशा पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन रही है कि जो हरमैन शरीफैन है वो हर मुसलमान का एक आर्टिकल ऑफ फेथ है, कि उसके लिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस पर किसी किस्म का ख़तरा हो तो पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट होगा। हम किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो हरमैन शरीफैन पर कोई मैली निगाह डाले। तो ये हुकूमत की और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की एक स्टेटस पोजीशन है। सर 10 मई के बाद ये जो कुछ हुआ पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, डॉक्टर आदिल नजम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। डॉक्टर आदिल साहब, वेरी वार्म वेलकम सर। एहसन साहब, जो 10 मई के बाद की पाकिस्तान और अरब दुनिया के ताल्लुकात की सिचुएशन है, वो लगता है कि उसमें थोड़ी गर्मजोशी पैदा हुई है। पहले तो दरमियान में एक फेज़ आया था कि उनका टिल्ट इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन उसके बाद अभी ये जो लास्ट ईद थी उसके ऊपर खुसूसी दावतनामा आया, हमारे फील्ड मार्शल भी गए और प्राइम मिनिस्टर भी गए, और फरमाइश का आई थी, मुझे तो यही पता चला कि रियाद से फरमाइश आई थी कि वो वहाँ ईद सेलिब्रेट करें, और अभी दोबारा विज़िट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल है। तो देयर इज़ सम चेंज। देखिए, पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्का हक है उसके बाद एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग में बहुत फ़र्क हुआ है। मैं आपको बताऊं कि 2017-18 में भी हम ऑलमोस्ट ऐसी ही पोजीशन पे थे। मेरे पास अमेरिका के सफ़ीर, यूरोपियन यूनियन के सफ़ीर सब आकर एक ही बात किया करते थे कि हमें यह बताएं कि हमारे मुल्क की कंपनियां CPEC प्रोजेक्ट्स में कैसे हिस्सा ले सकती हैं, या हम उसमें स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में किस तरह शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान एक CPEC हमारा ग्लोबल ब्रांड बन गया था, पूरी दुनिया हमसे जुड़ना चाह रही थी, और हम एक मुआशी हकीकत के तौर पे तस्लीम किए जा रहे थे। फिर उसके बाद जो 4 साल का एक बैड पैच आया जिसने कि तमाम पॉलिसीज़ को रिवर्स किया, CPEC मुतासर हुआ, पाकिस्तान एक इक़्तिसादी बहरान में गया। हद ये कि हम 1 अप्रैल 2022 को इंटरनली डिफ़ॉल्ट कर गए थे। अभी हुकूमत तब्दील नहीं हुई थी, लेकिन 1 अप्रैल 2222 को फाइनेंस ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री कहा कि वो लास्ट क्वार्टर रिलीज़ डेवलपमेंट बजट की 1 रुपए की नहीं करेंगे। तो ये कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब हम इंटरनली डिफ़ॉल्ट कर गए थे 1 अप्रैल 2022 को। तो उधर से फिर पाकिस्तान एक बहुत आज हो गया अपने दोस्त मुल्कों का कि वो अगर उसने बैंकरप्ट नहीं होना तो वो जो कर्जे लिए गए थे उस पिछले 4 सालों में उन्हें रोल ओवर करे। और जब हम बार बार रोल ओवर की दरख्वास्त लेकर जाते थे तो उससे हमारी पोजीशन भी कोई ज़्यादा आबरूमंदाना नहीं थी। तो यकीनन पाकिस्तान का इमेज मुतासर हुआ। लेकिन मार्का हक में जब हमने अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटी को साबित किया तो उसने इस इलाके में जहाँ 3 दिहाइयों पे भारत ने एक मेकअप करके इमेज बनाया था कि अब वो इस खिते में शायद एक सुपर पावर बन गया है और उसका और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं रहा, इलाके की थानेदारी उसके पास है, वो मिथ टूट गई, वो मेक ओवर धुल गया सारा। हमारे शाहीनों ने, हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत का वो मेकअप उतार दिया। तो हम तकरीबन वहीं आ गए जहाँ 28 मई 1998 में जब एटमी धमाके किए थे और एक पैरिटी के मैदान में हमारी पोजीशन हो गई थी। तो दुनिया ने भी, आप देखिए, अमेरिका से लेकर चाहे वो मशरिक़ वुस्ता है, हर मुल्क ने पाकिस्तान को भी एक मुख्तलिफ निगाह से देखना शुरू किया। और ये एक हमारे लिए मौका है कि हम इस गुडविल का फ़ायदा उठाएं और अपने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को मज़ीद मजबूत करें।